सभी को राम राम। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ITBP LDC वर्ष 2013 के पेपर का। सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा क्योंकि 8 साल पुराना पेपर है, अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा। हर एक क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट इसलिए करूँगा क्योंकि धुंधला दिखाई दे रहा है। प्लीज़ चलो फिर पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगर हमसे पूछा जाए कि पहली बार भारत में हिंदी दिवस कब मनाया गया या पहली बार भारत में हिंदी दिवस किस वर्ष को मनाया गया, तो 1953 से 14 सितंबर 1953 को भारत में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। अगर हमसे पूछे कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, ये आपको सभी को पता है। अगर हमसे पूछे कि हिंदी का वर्णन या हिंदी भाषा को किस संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो हो गया संविधान 343 में। अगर हमसे पूछे कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो राजभाषा अधिनियम बनाया गया था 1963 में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये क्या है? माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तरकाशी में। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये बात कर रहा है 2013 की। 2013 में थे डॉक्टर रघुराम राजन। अगर अब वर्तमान में पूछे तो अब वर्ष 2021 में है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के है? ये है 25वें नंबर के। अगर हमसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1935 में। अगर हमसे पूछे कि शक्तिकांत दास से पहले कौन से गवर्नर थे, तो शक्तिकांत दास से पहले थे उर्जित पटेल। अगर हमसे पूछे कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो सबसे पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न। कौन? सर ओसबोर्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, पंकज अडवाणी करंट में हाल ही में इन्होंने सितंबर माह में आयोजित एशियाई सुंदर चैंपियनशिप लगातार 2 बार जीती है। ठीक है, तो कौन से खेल से संबंधित है? स्नूकर से और बिलियार्ड से, 2 खेलों से संबंधित रखते हैं पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर यही लिखा पा सकता है, माउंट एवरेस्ट पर हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? यही हो सकता है। तो माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, कौन थी प्रथम भारतीय महिला? बछेंद्री पाल। कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? अगर हमसे सन पूछे तो 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगर हमसे पूछे इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। सर मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, अगर हमसे पिछले साल 2013 में पूछा था कि कौन थी, अब की बार क्या पता इसलिए पूछ ले कि सन क्या था, किस सन में चढ़ी थी, तो 1984 में चढ़ी थी। अगर हमसे पूछे कि कौन सी भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, तो ये चढ़ी है हरियाणा की रहने वाली संतोष यादव। अगर पूछे तो कौन से वर्ष गई थी माउंट एवरेस्ट पर? 1992 और 93 में। लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये समझ में नहीं आ रहा सर, मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप समझने की कोशिश करना सर, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वायुमंडल की सबसे नज़दीक परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे नज़दीकी परत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर या अक्षोभमंडल। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर या अक्षोभमंडल। मौसम संबंधित जानकारियाँ इसी परत में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सर, पानीपत का पहला युद्ध सन 1526 में इब्राहिम लोदी एवं किसके बीच हुआ? मतलब ये पूछ रहा है कि सर जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी व किस के बीच हुआ था? सर मैं आपको बता दूं, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 5 नवंबर को। कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अगर हमसे पूछे तो इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो बाबर की। और इब्राहिम लोदी पहला ऐसा हिंदू शासक था जो इस युद्ध में मारा गया। क्वेश्चन एक बार फिर समझना सर, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था?
पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। जीता कौन था? जीता था बाबर। मृत्यु किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा हिंदू शासक था जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। अगर हमसे पूछे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच हुआ था 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध? हेमू, जिसको बोलते थे हेमचंद्र विक्रमादित्य द्वितीय, और बैरम खान। इस विजय में जीत किसकी हुई थी? इस विजय में जीत हुई थी बैरम खान की। कौन था ये बैरम खान? ये बैरम खान था अकबर का सेनापति। और तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, वो कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये तीनों युद्ध करवा दिए सर। 13 में एक युद्ध पूछा था, हो सकता है हमसे पूछ भी ले अब की बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 2013 में महिलाओं की विंबलडन प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये भी इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। ये है आसिफ अली जरदारी के बाद पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति कौन बना? आसिफ अली जरदारी के बाद पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन बना? यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2013 में राष्ट्रपति कौन थे पाकिस्तान के? तो 2013 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे ममनून हुसैन। इससे पहले के राष्ट्रपति कौन थे? अगर हमसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे मोहम्मद अली जिन्ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी छात्रा मलाला यूसुफजई को किस राष्ट्र ने मानद नागरिकता प्रदान की? तो ये की थी यूएसए की ने। किसने की थी? यूएसए ने। पाकिस्तान की रहने वाली थी मलाला यूसुफजई छात्रा। 1997 में इसका जन्म हुआ था। 1997 में इसका जन्म हुआ था और नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, लोकसभा द्वारा वर्ष 2013 में किस दिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल पास किया गया? तो ये 2013 की बात करा सर, ये किया था 27 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदर्शित हुई काई पो चो किस उपन्यास पर? हाल ही में प्रदर्शित हुई फिल्म काई पो चो किस उपन्यास पर आधारित है? तो ये है सर ऑप्शन नंबर बी, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। कौन सी? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो को आह्वान किस वर्ष में किया था? तो ये चलाया था सर इसका 1942। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो सकता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या वर्तमान में 545 है। इन 545 में 2 होते हैं एंग्लो इंडियन के, ठीक है। बच गए कितने? 543। 543 में 13 होते हैं यूनियन टेरेटरी के, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के, और 530 कौन होते हैं? राज्यों से चुने हुए। लेकिन 21 अक्टूबर 2019 को सदस्य वही 545 है, एंग्लो इंडियन के सदस्य वही 2 है, लेकिन पहले केंद्र शासित प्रदेश से 13 चुने जाते थे, अब चुने जाते हैं 19। पहले 530 चुने जाते थे राज्यों से, अब राज्यों से कितने चुने जाते हैं? 524। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सर, आप नोट कर लेना साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकते हैं? तो ये कर सकते हैं सर 65 वर्ष। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण एवं गति के तीनों नियमों का आविष्कार किसने किया था? ये किया था सर ऑप्शन नंबर, गुरुत्वाकर्षण के तीनों नियमों का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था सर? ऑप्शन नंबर 1 सर आइजैक न्यूटन ने। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है सर, टेनिस से। और फिलहाल में ही रूस ने डेविस कप जीता है। कौन सी? किसको हराकर? किर्गिस्तान को हराकर सर, क्रोएशिया को हराकर रूस ने ये डेविस कप जीता है टेनिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, केरल प्रदेश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? फिशरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के प्रतीक 5 रंग के छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो ओलंपिक के प्रतीक 5 रंग के छल्ले दर्शाते हैं 5 महाद्वीपों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर हमसे पूछा जाए वो 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं,
वो 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं जो ओलंपिक के 5 रंग के छल्ले दर्शाते हैं? तो वो नोट करना, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं बता दूं सर, जो 5 रंग के छल्ले हैं ये कब स्वीकार किए गए थे? ये किए गए थे सर 5 रंग के छल्ले 1913 में स्वीकार किए गए थे और 1912 में इसको बनाया था। अगर हमसे पूछे कि जो 5 रंग के छल्ले हैं इनका किसने बनाया था, इनका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पीरे डी कुर्बितन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये आगे आ गया डिपार्टमेंटली क्वेश्चन, कहीं वीडियो बड़ी ना हो जाए इसके लिए मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। अगर किसी को ये 2013 का पेपर चाहिए, एक बार फिर बोल रहा मैं, अगर किसी को 2013 का पेपर चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चल छोड़ो, आप इस लफड़े में मत बढ़ो, आपके पास इतना टाइम नहीं कि टेलीग्राम डाउनलोड करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड करोगे। आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, मेरा फ़ोन नंबर है सर 7895049470। इस नंबर पर आप मैसेज करना, मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इससे आकलन कर सकते हो कि 2013 का पेपर कैसा आया था, 2017 के पेपर का कैसा आया था। आप इन दोनों 2013 और 2017 के पेपर का फॉर्मेट से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ, मुझे खुद लग रहा है कि ये वीडियो इतने अच्छे से नहीं करा पाया, लेकिन आपने सहयोग किया, क्योंकि सर आप खुद ही देख लो कैसा दिख रहा है। इसके लिए भी आपका थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाईफाई 4G। सभी को राम राम।